क्योंकि मरण समझ में ही नहीं आया कि मरण क्या चीज है। तो घर के लोग मुंह पे हाथ रख देते, ऐसा नहीं बोलते। तब भी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं। वो मरता है तो सब बोलते हैं कि वो मर गया, वो मर गया। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आया कि भाई बैठा हुआ है, पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा संसार भाई बैठा हुए है कि मैं मर ना जाऊं, मर ना जाऊं। इसलिए कहता है कि अशुभ शब्द मत बोलो। नहीं बोलो तो बच जाओगे का। चलो जीवन में एक बार भी मरण का नाम मत लो तो बच जाओगे क्या। और रोज माला जपो मरण की तो मर जाओगे क्या, कुछ नहीं होगा। आचार्य कहते हैं कि पर्याय के छूटने को मरण कहते हैं। कितनी छोटी सी परिभाषा है। यानी परिवर्तन को मरण कहते हैं। एक चोला उतार कर दूसरे चोले को ग्रहण करने को मरण कहते हैं। वह ये कहते हैं कि एक पर्याय की आयु पूर्ण करके दूसरी पर्याय की आयु को भोगने के लिए दूसरे शरीर को प्राप्त करना ही मरण है। यानी आप कभी नहीं मरोगे, शरीर तो बदलोगे, आप मरोगे कभी नहीं आप। हाँ, ये शरीर तो मरेगा क्योंकि इसका स्वभाव है। बुद्धगल का क्या स्वभाव है पता है किसी को? है पूरन गलन, बनना और मिटना, इसका स्वभाव है। जितना भी बुद्धगल द्रव है उसका ये स्वभाव है कि यह बनेगा और मिटेगा। लेकिन जीव का स्वभाव ये नहीं है। जीव का स्वभाव तो ये है कि पर्याय तो बदलेगा लेकिन वह बनेगा और मिटेगा नहीं। स्कूल की घंटी बज जाती थी या बजने के लिए 2-4 मिनट ले जाते थे और अपना बस्ता अपन पहले से तैयार कर लेते थे कि घंटी बजे और सबसे पहले गेट के बाहर कौन हो? मैं। बस वही तो बात है, घंटी तो बजेगी, तैयार रहो बस। और जिस समय बज जाए, जिस अवस्था में बज जाए, जैसे बज जाए वैसे मैं शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हूं। अब भय नहीं रहेगा मरण से। और अगर ये बात आ रही है कि मैं नहीं मरना चाहता, नहीं मरना चाहता, तो प्रतिपल आपके लिए भय है, प्रतिपल आपके लिए भय है ही ये, प्रतिपल है। चूहा भी रात में घर में खड़बड़ा जाए, लाइट जला लेते हो, कुंदियां देख लेते हो ठीक से लगी कि नहीं लगी। घर की सुरक्षा का भय नहीं है आपको, वो तो बहाना है। और भय किस चीज का है? कि मैं ना हानि को प्राप्त हो जाऊं। और आचार्य कह रहे हैं कि ये मरण तो प्रत्येक जीव के पास जिसका जन्म हो रहा है उसके सामने एक ना एक दिन मरण उपस्थित होना ही होना है। जब हमें पता है तो हम क्यों डर रहे? पता है सबको, पता है महाराज। कितनों को कंधे दे दिए, कितनों को दे दिए। मालूम है आपको कंधे देने का सिस्टम क्यों चालू होगा? पहले कंधे देने का सिस्टम नहीं था। 500-600 वर्ष पहले तो खचोड़ने का सिस्टम था।
हाथ पर ले जाने का सिस्टम था कि 4 व्यक्ति 8 व्यक्ति हाथ पर ऐसा लेते थे और शमशान तक ले जाते थे। लेकिन ये कंधे वाला सिस्टम आया फिर इसलिए आया कि हर कार्य में मनुष्य चाहता है कि मेरे कंधे मजबूत रहें। और जब पूर्वजों ने देखा कि कंधों का बहुत महत्व है तो 100 भी कंधे पर रखवाओ ताकि वो व्यक्ति ये जान जाए, समझ जाए, अपने कंधे मजबूत रखे कि मुझे भी मरना है। जैसे मरण को प्राप्त हुआ है वैसे ही मुझे भी मरण को प्राप्त होना पड़ेगा, मैं भी मरण को प्राप्त होऊंगा। इसलिए भय निकालने के लिए वो कंधे पर सबको रखता है। और आप तो भय निकाल ही नहीं पाए, कितनों को छोड़ के आ गए, कितनों को और छोड़ाओगे। भय निकालो। 4 व्यक्ति भी जाके शमशान में विसर्जन कर सकते हैं शरीर का, लेकिन एक पूरी जमात बारात क्यों जाती है? पूरी बारात की बारात क्यों जाती है? और आप विचार करके देखें कि वैराग्य दिलाने के लिए यानी मरण के भय को समाप्त करने के लिए लोगों को प्रेरणा दी जाती है, सूचना दी जाती है, लोग शमशान तक जाते हैं, वरना कोई जरूरत नहीं है। 4 व्यक्ति भी वो काम कर सकते हैं जो 100 कर रहे हैं। लेकिन इस हृदय को मजबूत कैसे करें, इन कंधों को मजबूत कैसे करें? तो बार बार देखो कि इस पर्याय का विनाश कैसे होता है। ये बार बार बताया जा रहा है कि इस पर्याय के नाश पर क्या स्थिति बनती है। लोगों को एक ना एक दिन ये पर्याय छोड़ना ही छोड़ना है, ये जताने और बताने के लिए ये पूर्वजों ने सारी की सारी प्रतिक्रियाएं कायम की। लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम प्रयोजन ही नहीं जानते। हम तो बस जानते हैं कि भाई वो अपना है, पड़ोसी है, तो जाना जरूरी है। एक बार भी नहीं सोचते कि हम मरघट तक क्यों आए। हम एक बार भी नहीं सोचते कि शरीर को क्यों जलाया जा रहा है। एक बार भी नहीं सोचते। इतने डॉक्टर, इतने अस्पताल, इतनी दवाइयाँ, रोज रोज एक एक कंपनी लॉन्च हो रही है दवाइयाँ बनाने वाली, और हम विचार नहीं कर रहे हैं, फिर भी लोग मर रहे हैं। इतने मंदिर, इतने भगवान, लोग दुआएं कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं, तंत्र जप रहे हैं, यंत्र कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? उसके बाद भी लोग मर रहे हैं। कितनी बड़ी शिक्षा है कि पर्याय का विनाश निश्चित है। यह शिक्षा है कि ये संसार तुम्हारा नहीं है, संसार में रहने वाले व्यक्ति तुम्हारे नहीं हैं, तुम जिन्हें अपना कह रहे हो वो तुम्हारे अपने नहीं हैं। ये शिक्षा है। इतना सब होने के बाद भी मर रहे हैं लोग। महलों में रहने वाले भी मर रहे हैं, फुटपाथ पर रहने वाले भी मर रहे हैं, भरपेट भोजन करने वाले भी मर रहे हैं, और जिन्हें भोजन नहीं मिल रहा है वो भी मर रहे हैं। और आप ये देखें कि कोई भी नहीं बचेगा। अपने अपने समय पर, अपने अपने पाप के उदय पर, अपनी अपनी आयु के क्षय पर जीव मरण को प्राप्त होगा ही होगा। बस एक चीज से बचे रहना, अकाल मरण ना हो। ये दवाइयाँ और औषधियाँ हम क्यों प्रयोग करते हैं? मैं जब भगवती आराधना पढ़ रहा था आज से कुछ वर्ष पहले, और वर्णन चल रहा है सल्लेखना का,
मुनिराज सल्लेखना पर आरूढ़ हैं आचार्य महाराज। मरण की तैयारी है, फिर भी उपदेश है कि शरीर को सुरक्षित रखने के लिए औषधि दी जाए। मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि मरना तो है ही, पर दवा देने की क्या जरूरत है? नहीं आया समझ में। लेकिन बहुत समझने की कोशिश की, बहुत समझने की कोशिश की, और वास्तविकता समझ में आई कि हाँ, औषधि की जरूरत है। क्योंकि आचार्य वहां पर ये कह रहे हैं कि मरण से नहीं बच सकते, लेकिन अकाल मरण से हम बच सकते हैं। अकाल मरण से हम बच सकते हैं, मरण से नहीं बचा जा सकता। आज समय मरने से हम चाहें तो बच सकते हैं। अग्नि से आपको डर क्यों लगता है? क्यों नहीं हाथ से उठाते हो? क्यों नहीं अग्नि में जाके बैठ जाते हो? क्यों नहीं? अकाल मरण का भय है कि अकाल में ना मर जाएं, उससे बचने के लिए हम ऐसा करते हैं। जिसे तैरना नहीं आता वो नदी में कूद जाएगा? नहीं कूदेगा, कह देगा भाई तैरना नहीं आता। क्यों नहीं कूदेगा? अकाल मरण ना हो जाए। और हम औषधि आदि जो ग्रहण करते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, वैद्य को दिखाते हैं, हम अपने शरीर का परीक्षण करते हैं, कराते हैं, वो इसलिए कराते हैं कि अकाल में मरण ना हो जाए। बस अकाल में मरण से बचने के लिए औषधि का प्रयोग है। मरण से बचने के लिए औषधि का प्रयोग नहीं होता, वरना कोई मरता ही नहीं। और आचार्य महाराज कह रहे हैं कि सकाल के मरण से आपको कोई बचा नहीं सकता। अकाल मरण क्या है जानते हो? समझ लो, ये सिद्धांत समझाई दे रहा है एक आपको। हमारा एक सिस्टम है, 10 प्राणों से जीव, आत्मा, अधिक से अधिक 10 और कम से कम 4 प्राणों से जीवित रहता है। एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक पर दृष्टि डालें तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इन प्राणों से जीव जीवन को धारण करते हैं। इस शरीर इन प्राणों का आधार है। और ये नियम है कि शरीर के बिना जीव निवास नहीं कर सकता संसारी अवस्था में। कितने शरीर होते हैं? इंद्रेश जी, कितने शरीर हैं तुम्हारे? एक है। अब भ्रांति को मिटा देना, एक नहीं है, 3 हैं। 2 तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि सूक्ष्म है वो, तेजस और कारमण। ये 2 शरीर भी हमारे साथ हैं। और अनादि संबंधी 6, ये जो शरीर हमें दिखाई दे रहा है ये अनादि से हमारे साथ नहीं है, क्योंकि औदारिक शरीर हमने कई बार छोड़ा और वैकृतिक शरीर प्राप्त कर लिया। लेकिन वैकृतिक शरीर में भी रहे तो तेजस और कारमण साथ में रहा। तेजस का तात्पर्य होता है शरीर में जो चमक देने वाला होता है, शरीर में जो आकर्षण देने वाला होता है, और जैसा नाम कर्म होता है वैसा वो आकर्षण देता, वो तेजस शरीर है। ऊर्जा देने वाला होता है शरीर में। कारमण शरीर का मतलब है 8 कर्म का जाल जो हमने पाप करके बांध रखे हैं, पुण्य करके बांध रखे हैं, उसका जाल जो है, एक शरीर के आकार का जो जाल है वो कारमण शरीर है। माने कम से कम एक जीव के 3 शरीर तो होंगे ही होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 शरीर एक जीव के होंगे। वो मुनिराज के 4 हो सकते हैं,
सब मुनिराज के नहीं, विशेष मुनिराजों के आहारक शरीर भी उन्हें प्राप्त हो जाता है। 5 शरीर किसी जीव के नहीं होते। तो ध्यान रखना सब लोग, कितने शरीर हैं तुम्हारे? 3। होते 5 हैं लेकिन तुम्हारे कितने हैं? 3। कौन कौन से? तेजस, कार्मण, और एक कौन सा तुम्हें दिखाई दे रहा? औदारिक शरीर। और इन 3 शरीर के संयोग में आत्मा निवास करती है। वे प्राण आत्मा को इस शरीर में रोक के रखते हैं, यानी ये 3 शरीर उन प्राणों के आधार हैं। और 2 शरीर साइलेंट हैं। औदारिक शरीर काम करता है। जिस दिन इस शरीर में प्राण रहने लायक नहीं रहेंगे, उसी दिन आत्मा इस शरीर को छोड़ देगी। उसे मरण कहते हैं। और ये शरीर आत्मा 2 स्थितियों में छोड़ती है, या तो अकाल मरण के निमित्त मिलने पर या सकाल मरण होने पर। हम अकाल मरण को समझ रहे हैं। अकाल मरण क्या है? मेरी आयु 100 वर्ष की है, मैंने जो आयु बांधी है वो कितनी बांधी है? मान लो 100 वर्ष की बांधी है। और 50 वर्ष मेरे हो गए, 40 वर्ष 45 वर्ष मेरे हो गए, 10 वर्ष 20 वर्ष जिसके भी हो गए। ऐसे व्यक्ति अगर पानी में डूब जाएं तो प्राण शरीर में नहीं रुकेंगे, क्योंकि श्वासोच्छ्वास बाधित हो जाएगा। वो भी एक प्राण है। सांस लेना और छोड़ना भी एक प्राण, वो बाधित हो जाएगा। और जैसे ही वो बाधित होगा और शरीर को आत्मा छोड़ देगी, अग्नि से जल जाए व्यक्ति, शरीर को छोड़ देगी आत्मा। विष का पान कर ले, शरीर को छोड़ देगी आत्मा। या ऐसे और भी कोई भी निमित्त मिल जाए, रोग आदि के निमित्त मिल जाए, जिस कारण से आत्मा को इस शरीर में ठहरने योग्य अवस्था नहीं मिले, वो शरीर को छोड़ देगी। उसे क्या कहते हैं? अकाल मरण कहते हैं। अब लोग कहते हैं महाराज 50 वर्ष की आयु का क्या होगा? प्रश्न तो उठना चाहिए, क्योंकि 85 वर्ष तो बीते हैं। और लोग कहते हैं लोग भूत बन जाते हैं।